हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। NCERT इतिहास पाठ्य पुस्तक कक्षा छठी के चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक का अभ्यास कार्य लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 का अभ्यास कार्य। आओ याद करें। पहला प्रश्न है खाली स्थान। इन वाक्यों को पूरा करो। क शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि डैश, और इसमें भरा जाएगा शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो ऑप्शन में लिखा जाएगा उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ख घास वाले मैदानों का विकास डैश साल पहले हुआ। तो घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। ग आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश पर चित्र बनाए। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। घ हुनसंगी में डैश से औजार बनाए जाते थे। उत्तर हुनसंगी में चूने के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। तो खालिस्तान में भरेंगे चूने के पत्थरों से। प्रश्न 2 उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुरनूल स्थित हैं। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी? उत्तर हाँ, तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। प्रश्न 3 शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? उत्तर 2 भाग में देखेंगे। का शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा, जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। 3 पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। और 4 पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जबकि ख आज हम यात्राएं अलग कारणों से करते हैं, जैसे पहला रोजगार की तलाश में, दूसरा व्यापार करने के लिए, तीसरा नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, चौथा स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए, और 5वां संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। प्रश्न 4 आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किन चीजों से बना होगा? उत्तर आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। प्रश्न 5 शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? उत्तर शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करते थे। 1 मांस भूनने के लिए, 2 प्रकाश के लिए, 3 खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। प्यारे बच्चों, आप इनमें से किसी भी कार्य के लिए आज आग का प्रयोग कर देख सकते हैं। जैसे मांस भूनने के लिए आग का प्रयोग कर देख सकते हैं आप। प्रश्न 6 अपनी पुस्तिका के पन्नों पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे।
पृष्ठ 11 पर देखो और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? उत्तर देख लेते हैं इसका। शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़िया, फल, मूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे। जबकि आज के खाद्य पदार्थ है चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। प्रश्न 7, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा जैसे कि पृष्ठ 13 पर दिखाया गया है हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? उत्तर खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है। प्रश्न 8, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूची से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? उत्तर पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। पहला, कार, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना। दूसरा, दफ्तरों में काम करना। ये दोनों कार्य महिला और पुरुष दोनों करते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। पहला, छोटे बच्चों की देखभाल करना। दूसरा, बच्चों को जन्म देना। केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। पहला, फायर ब्रिगेड। दूसरा, फौज में। प्यारे बच्चों, आप ये मेरी तरफ से ऑप्शन है, आप अपनी ऑप्शन लिखकर अपने किसी दूसरे साथी के साथ उसकी तुलना करना और देखना कि उसने क्या उत्तर लिखा है और आपका उत्तर क्या है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।